अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन अब आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते तेरा गुणगान। ला 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 शुभ पावन मंगल ये दिन प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए सुर बजाते हुए हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। प्रभु की प्रतीक्षा करो और दृढ़ रहो, साहस बनाए रखो और प्रभु की प्रतीक्षा करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, क्या आप इस बात का अनुभव नहीं करते कि वर्तमान में मानव हमेशा जल्दी में रहता है, या तो कहें हम लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए, शीघ्र चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए। हम मेहनत और परिश्रम कम और फल बड़ा चाहते हैं। हम जो कुछ पाना चाहते हैं हमें तुरंत चाहिए। जब हम कभी सड़क में यात्रा करते हैं, लोग हमेशा एक दूसरे के आगे निकलने के फिराक में रहते हैं, या तो जल्दी पहुंचने की ताक में रहते हैं। गाड़ियों की हॉर्न बजती रहती है, बजती रहती है। लोगों में धैर्य की कमी है, या तो परसिवरेंस की कमी है। नतीजा वह हमें ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आंतरिक और आध्यात्मिक रूप से भी नुकसान पहुंचा रहा है। इस जल्दी में हम अपना आपा खो रहे हैं, मन की शांति खो रहे हैं, सुकून खो रहे हैं, और इस जल्दी में कई बार हमसे गुनाह भी होते हैं, पाप भी होते हैं। हम सब कुछ के लिए शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाकर हम चीजों को पाना चाहते हैं। नतीजा हमें गुनाह कबूल है, लेकिन जो हम चाहते हैं वह हमें प्राप्त हो। मिस्सा बलिदान वो बलिदान है जो हमसे कहता है कि धीरज धरो, धैर्य रखो, प्रभु वह सब कुछ देंगे जिसकी तुम कामना करते हो। क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है, पहले तुम स्वर्ग राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। प्रिय भाई और बहनें, हम थोड़े से धीरज धरें, धैर्य रखें, प्रभु के राज्य की कामना करें, उसके धार्मिकता की खोज करें, और जिस चीज की कामना या तो इच्छा हम करते हैं प्रभु हमें यूं ही प्रदान करते रहेंगे। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आइए हम इस मिस्सा बलिदान के दौरान धैर्य के लिए प्रार्थना करें, धीरज के लिए प्रार्थना करें, परसिवरेंस के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमें धीरे चलने, आहिस्ता आहिस्ता चलने, मेहनत और परिश्रम करने की कृपा दे, ताकि जो चीजें हमें मिले वह फलदायी हो, वह लंबे समय के लिए हो, और वह चीज हो सकती है ईश्वर का राज्य,
अनंत जीवन और से सांसारिक जीवन में सुख और शांति। ताकि हम थोड़ी देर मौन रहें और अपने पापों और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरी इच्छा पूरी करने में प्रयत्नशील बने रहें। इसके फलस्वरूप तेरे भक्तों की संख्या तथा धर्मनिष्ठा नित्य बढ़ती जाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करें, जिससे प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, गणना ग्रंथ। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, अब हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दश से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध बुनबुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांप को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, खासे का सांप बनाओ और उसे डंडे पर लगाओ, और सांप द्वारा काट गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कासे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटा था तो वह कासे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति
राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो, राजा यीशु जय बोलो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों मुझसे और मैं क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं, और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता। मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझे भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वही करता हूं जो उससे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हमने गणना ग्रंथ से इस्राएलियों के बारे में सुना। इस्राएली लोग प्रतिज्ञा देश की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनका धैर्य खोने लगता है, टूटने लगता है। वे अतीत को भूल जाते हैं, इतिहास को भूल जाते हैं। जब वे मिस्र देश की गुलामी में थे, वे किन विकट परिस्थितियों में वहां जीवन यापन कर रहे थे। उनके जीवन में सिर्फ परेशानी ही परेशानी थी। और मिस्र देश से छुड़ाने के लिए ईश्वर ने वहां पर उनके बीच मिस्र के राजा के सामने बड़े बड़े और महान चमत्कार किए। इस्राएली उन सारे चमत्कारों के साक्षी थे। इसके बावजूद जब प्रतिज्ञा देश को यात्रा कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी आई, उनका धैर्य टूटने लगा। क्या हम मानव भी इस्राएलियों की तरह नहीं हो गए हैं? कई बार हम मिलने वाले, प्राप्त होने वाले
बड़े और अच्छी चीजों की कामना तो करते हैं, लेकिन उसके लिए हम धैर्य बनाए नहीं रखते हैं। मैंने प्रारंभ में कहा कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। प्रतिज्ञा देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, ऐसा देश जहां इस्राएलियों को सब कुछ सुकून में रखेगा, अमन और चैन में रखेगा, इसके बावजूद उस देश को प्राप्त करने के लिए उनमें धैर्य नहीं है। वे हारते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर ने उनके लिए एक समाधान ढूंढ निकाला कि ईश्वर ने मूसा से कहा कि कांसे का सांप बना और उसको ऊपर खड़ा करें, और जितने लोग उस कांसे के सांप को देखेंगे, विश्वास के साथ देखेंगे, वे जीवित रहेंगे। क्या यही हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए नहीं किया? प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं कि यदि तुम मुझ में विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पाप के कारण मर जाओगे। यदि तुम मुझ में विश्वास नहीं करोगे तो तुम अपने पाप के कारण मर जाओगे। लेकिन यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो तुम्हें विश्वास करना होगा, मेरी ओर देखना होगा। मैं भी उस कांसे के सांप के समान क्रूस पर उठाया जाऊंगा, और जो लोग भी विश्वास की निगाह से उस क्रूसित प्रभु को देखेंगे वे जीवित रहेंगे, वे मरेंगे नहीं। और ये 40 काल जिसके 5वें सप्ताह में हम उस विश्वास में गहरे उतरने का हमसे आह्वान कर रहा है, ताकि हम अपने पाप में स्थिति में ना मरें बल्कि हम जीवित रहें। वह प्रभु जो कलवारी के रास्ते हमारे पापों को ढोकर आगे बढ़ रहे हैं, कलवारी के पहाड़ पर क्रूसित किए जाएंगे, क्या हम उस क्रूसित प्रभु की ओर विश्वास की निगाह से देख सकते हैं? यदि हमें जीवित रहना है तो हमें देखना होगा और प्रभु ईसा के क्रूस, दुख, भोग और मृत्यु पर विश्वास करना होगा। प्रभु कहते हैं कि वे वही कार्य करते हैं जो पिता ने उन्हें सौंपा है, और पिता ने एक कार्य देकर उन्हें संसार में भेजा था कि वे मानव की मुक्ति के लिए दुख भोगे, क्रूसित किए जाएं, मारे जाएं और तीसरे दिन पुनर्जीवित हों। प्रभु उस कार्य को हमारे लिए पूर्ण करने वाले हैं। वह कार्य जो हमारे मुक्ति का है, वह कार्य जो हमारे अनंत जीवन के लिए संपन्न हो रहा है, हमें उस प्रभु के कार्य में विश्वास करना होगा ताकि हम जीवित रहें। उसे दो मेरे यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। धन मन और धन उसे दो, मेरे यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। अगर यीशु की बनना चाहो कुछ करके दिखाना होगा, कर यीशु के बनना चाहो कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। धन मन और धन उसे दो, मेरे यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का बलिदान चढ़ाते हैं। दया से द्रवित होकर हमारे अपराध क्षमा कर और हमारे व्याकुल हृदयों को सही दिशा प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं के इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें। इसलिए समस्त दूतों व संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू उन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजीन और सभी याजकों के साथ विश्वर फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल
कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब विश्वास पूर्वक पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तो जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भरा है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। प्रभु कहते हैं, जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हम सदा पवित्र वस्तुओं की अभिलाषा करते रहें और स्वर्गीय उपहारों के निकट पहुंचने के योग्य बनते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा अपनों का आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद तुझे, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद।